हेलो नमस्ते साथियों, मैं विजय आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी एक नई क्लास है उपसर्ग की। तो हम हेडिंग बना लेंगे क्या उपसर्ग। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज हम पढ़ेंगे साथियों उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय की हमारी क्लासेस हो चुकी है तो हम उपसर्ग पढ़ेंगे। ये दोनों क्या है, शब्दांश है। ये क्या है, शब्दांश है। तो हमने प्रत्यय पढ़ लिया है और हम उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग साथी क्या होते हैं, ये सबसे पहले लिखेंगे। ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। उपसर्ग उपसर्ग शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। शब्दांश होते हैं। साथ ही शब्दांश का क्या अर्थ है, शब्दांश का अर्थ है शब्द शब्द प्लस अंश। शब्द प्लस अंश का अंश का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, हिस्सा। अंश का क्या अर्थ होगा, हिस्सा। तो हम कह सकते हैं कि जो उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, शब्द का एक हिस्सा होता है। शब्द का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, और यहाँ पे लिखेंगे एक पॉइंट और करके, शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। शब्दांश का शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। कोई अर्थ नहीं होता है। शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ये क्या होते हैं, ये शब्दांश होते हैं। उपसर्ग साथी क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद उपसर्ग साथी, उपसर्ग मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं। उपसर्ग मूल शब्द से पहले प्रयुक्त होते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं जुड़ते हैं। उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। मूल शब्द के पहले का मतलब हो जाएगा उपसर्ग आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मूल शब्द। उपसर्ग आएगा, उसके बाद साथी क्या आएगा, मूल शब्द आएगा। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा अनाथ। अनाथ में साथी अगर हम उपसर्ग की बात करें, तो अगर हम अनाथ में उपसर्ग की बात करें तो क्या होगा, अ प्लस नाथ। यहाँ पे आप देखेंगे जो अ का इस्तेमाल हुआ है, ये क्या है, यही उपसर्ग है। यही क्या है, उपसर्ग है। अनिकेत अनिकेत में अगर आप देखेंगे अधन निकेत, और यहाँ पे साथी जो अ का इस्तेमाल हुआ है ये क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग ये क्या है, मूल शब्द है। ये कैसे शब्द है, मूल शब्द है। और मूल शब्द का इनका अपना एक अर्थ होता है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब ये शब्द में प्रयुक्त होते हैं तो ये प्रकृति के अनुसार अलग अर्थ देते हैं। ये प्रकृति के अनुसार क्या देते हैं, अलग अर्थ देते हैं। उपसर्ग याद रखेंगे। निकेत का साथी क्या अर्थ होता है, घर होता है। निकेत का क्या अर्थ होता है, घर होता है। याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्या, उपसर्ग की एक अच्छी सी परिभाषा। उपसर्ग की एक अच्छी सी परिभाषा लिख लेंगे। उपसर्ग, अभी तो हमने उपसर्ग को क्या किया, थोड़ा सा समझा है। उपसर्ग किसी शब्द के साथ, शब्द का अर्थ यानी मूल शब्द होता है साथी। शब्द का मतलब मूल शब्द जो होते हैं उनके साथ जुड़कर उसका अर्थ, या जुड़ते हैं फिर उसका अर्थ या उस पर एक विशेष प्रभाव डालते हैं, या उस पर एक विशेष प्रभाव डालती हैं। एक प्रभाव डालती है। कोई जल्दबाजी नहीं साथी, हम आराम से सीखेंगे, क्योंकि एक ही बार सीखेंगे, बार बार नहीं सीखना है। ठीक है। तो क्या होते हैं उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं और क्या होता है, उस पर विशेष प्रभाव डालते हैं, उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं प्रकृति अनुसार, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक विशेष प्रभाव डालते हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे हमने कहा एक एग्जाम्पल लिखेंगे। यहाँ पे उदाहरण है आहार। आधन हार, हमने कहा आधन हार से क्या बन गया, आहार बन गया। क्या हो गया, आहार। साथ ही अगर इसमें मूल शब्द आप देखेंगे, मूल शब्द क्या है, हार। हार से आप कोई एक वस्तु समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आप, हार से एक वस्तु समझ रहे हैं। और आ से क्या है, ये उपसर्ग हो गया। आ क्या हो गया, यहाँ पे उपसर्ग हो गया।
और जब मूल शब्द के साथ ये जुड़ गए, ये मूल शब्द के साथ जब जुड़ गए तो एक ऐसे शब्द का निर्माण किए जो क्या होता है, एक प्रभाव। आहार से आप क्या समझ रहे हैं? भोजन। आहार यानी एक प्रकार से आप भोजन को समझ रहे हैं आहार से। और इस हार की मतलब कोई वस्तु, ये कोई वस्तु आप प्रतीत हो रहा है हार जो गले में पहना जाता है, और आ इसमें प्रयुक्त हुआ। ये दोनों शब्द जब उपसर्ग के साथ मेल हुआ तो एक अन्य अर्थ, एक विशेष अर्थ का प्रभाव डाल के एक विशेष अर्थ में परिवर्तित कर दिए। तो यही होता है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश के पहले उपसर्ग शब्दांश होते हैं और मूल शब्द के पहले प्रयुक्त होते हैं। याद रखेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, आराम से समझेंगे। उपसर्ग साथी इनका प्रयोग, इनके प्रयोग से एक लाइन और बनाएंगे। उपसर्ग के प्रयोग से नए शब्द का निर्माण संभव है। इनके प्रयोग से, इनके प्रयोग से नए शब्दों का निर्माण संभव है। नए शब्द का निर्माण, नए शब्द का निर्माण संभव है। क्या है? संभव है। नए शब्द का निर्माण संभव है। अब यहाँ पे आप देखेंगे साथी, शब्द निर्माण। अगर हम शब्द निर्माण की बात करें तो शब्द निर्माण जो होते हैं वो उनकी 4 विधियाँ होती हैं। तो एक स्टार मार करके और लिख लेंगे एक पॉइंट। शब्द निर्माण की कुल 4 विधियाँ होती हैं। शब्द निर्माण की 4 विधियाँ होती हैं। कितनी विधियाँ होती हैं? 4 विधियाँ हैं। शब्द निर्माण की कुल 4 विधियाँ होती हैं जिनसे शब्दों का निर्माण होता है। कितनी विधियाँ हैं? 4 विधियाँ हैं, जिसमें नंबर 1 पे आएगा संधि द्वारा। संधि द्वारा होता है। नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। संधि द्वारा हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? समास द्वारा शब्द निर्माण होता है। उपसर्ग द्वारा होता है। और किसके द्वारा होता है? प्रत्यय के द्वारा। और किसके द्वारा? प्रत्यय के द्वारा। शब्द निर्माण की 4 विधियां हैं। संधि द्वारा, समास द्वारा, उपसर्ग द्वारा और प्रत्यय द्वारा संभव है। ठीक है साथी, याद रखेंगे। इसी के साथ एक पॉइंट और लिखेंगे। एक ही मूल शब्द के साथ, एक ही मूल शब्द के साथ एक से अधिक उपसर्ग का, एक से अधिक उपसर्ग प्रयोग हो सकते हैं। एक से अधिक उपसर्ग प्रयोग हो सकते हैं। हमने कहा साथी कि यहाँ पे एक ही मूल शब्द होंगे लेकिन एक से अधिक उपसर्ग उनके साथ प्रयोग हो सकते हैं। कैसे? जैसे एक शब्द है हमारे सामने मान, हम यहाँ पे 2 उपसर्ग प्रयोग करेंगे। एक अभी उपसर्ग करेंगे, अभी प्लस मान हो जाएगा अभिमान। एक हो जाएगा साथी अप धन मान, एक क्या हो जाएगा? अप धन मान। और दोनों से अलग अलग शब्द बनेंगे और दोनों का अलग अलग क्या होगा? अर्थ होगा। इससे क्या बन जाएगा? अभिमान, जिसमें अभी उपसर्ग है। इससे क्या हो जाएगा? अपमान, जिसमें क्या हो जाएगा? अप उपसर्ग है। क्या है? अप उपसर्ग है और इसमें अभी उपसर्ग है। इसमें अभी है और इसमें अप उपसर्ग है। याद रखेंगे, ठीक है। अगली हेडिंग बना लेंगे उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद। साथ ही हमारी हेडिंग थी उपसर्ग के भेद, और उपसर्ग के भेद में सबसे पहले हेडिंग क्या बनाएंगे? हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों की अगर हम बात करें तो हिंदी के टोटल कितने उपसर्ग की संख्या है? 22 है। और दूसरा साथी आ जाएगा संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग जो हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। तीसरा आ जाएगा विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्गों की संख्या कितनी है? उनकी भी संख्या 22 मानी गई। तीनों क्या हैं? 22 हैं। हिंदी के भी 22, संस्कृत के भी 22, विदेशी के भी 22। तो जिसमें हम पहली हेडिंग बना लेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग के बारे में एक बहुत बड़ी खास बात है। संस्कृत का जो उपसर्ग होता है ना वो छिपा रहता है। संस्कृत का उपसर्ग छिपा रहता है। साथियों ध्यान में रखेंगे कि संस्कृत का जो उपसर्ग होता है वो छिपा रहता है। जब हम उसकी संधि करेंगे तब हमें क्या पता चलता है। अधिकांशतः आप ऐसा देखेंगे, हम नंबर वाइज करके सारे उपसर्ग लिखेंगे और उनसे शब्द बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें नंबर 1 है
अति उपसर्ग, अति उपसर्ग ये संस्कृत का उपसर्ग है। नंबर 2 आ जाएगा अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग। नंबर 3 आ जाएगा अभि, अभि उपसर्ग। नंबर 4 आ जाएगा साथी मेरे नि उपसर्ग। शब्द बनाने की कोशिश करेंगे। अति से साथी अतिरिक्त, अति से क्या बनेगा? अतिरिक्त, अति से अतिरिक्त। अत्यंत क्या हो जाएगा? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अति है। अत्यधिक, अत्यधिक। अतिक्रमण, अत्यधिक, अतिक्रमण आदि। अधि से बनाएंगे क्या हो जाएगा? अध्यक्ष, अधि से क्या हो जाएगा? अध्यक्ष। अधिकरण, अधिकरण में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। अधिकरण। अधिकार, अधिकार। अधिकार के बाद अध्यात्म आदि होंगे, आदि बनाए जा सकते हैं अधि से। अभि से उपसर्ग बनाएंगे क्या हो जाएगा? अभिमान, अभिमान। आप भी बनाने का प्रयास कीजिए। अभिलाषा हो जाएगा, अभिलाषा, अभि उपसर्ग है इसमें, अभिलाषा। अभियोग, अभ्यास, अभियोग, अभ्यास आदि हो जाएगा। नी से बनाएंगे साथी क्या होगा? निबंध, निबंध। नी से क्या हो जाएगा? निबंध। निदान, निदान। निडर क्या हो जाएगा? निडर आदि शब्द बनेंगे। आप भी बनाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद संस्कृत का जो पांचवा उपसर्ग है, पांचवा उपसर्ग है प्रति, प्रति से शब्द बनाएंगे। छठा हो जाएगा परि, परि से परि उपसर्ग से शब्द बनाएंगे। सातवां क्या हो जाएगा? अनु, अनु उपसर्ग। आठवां हो जाएगा वी। नौवां हो जाएगा अप। 10वां हो जाएगा अपि। बनाएंगे साथी, शब्द बनाने का प्रयास करेंगे। प्रति से क्या बनेगा? प्रतिध्वनि, प्रति से प्रतिध्वनि शब्द बनेगा। प्रति से क्या बनेगा? प्रतिशत, शत का मतलब 100, प्रतिशत, प्रतिशत बन जाएगा। प्रत्येक बनेगा, क्या बनेगा? प्रत्येक, प्रत्येक में प्रति साथी छुपा हुआ है। परित्याग बन जाएगा, परिश्रम बन जाएगा। नहीं, प्रति से नहीं बने, परि से बन जाएगा। प्रत्येक, प्रतिमूल, प्रत्याधान आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। परि से बनेंगे साथी, परि से बनेगा पर्यटन, परि प्लस अटन, पर्यटन हो जाएगा। परिमाण हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। परिश्रम हो जाएगा, परिश्रम बनेगा शब्द। ऐसे ही परित्याग भी हो जाएगा। अनु से साथी बनाएंगे तो अनु से क्या शब्द बनेगा? अनुचर, अनुचर। अनु से अनुचर बनेगा, अनुस हो जाएगा, अनुस। अनुवेषण, अनु प्लस एषण से क्या हो जाएगा? अन्वेषण, अन्वेषण में अनु उपसर्ग है। अनुच्छेद। वी से बनाएंगे साथी, वी से क्या हो जाएगा? विज्ञान, वी से हो जाएगा विज्ञान। विशुद्ध, शुद्ध में वी उपसर्ग है, विशुद्ध। विराम, विराम। विजय, व्यर्थ, वी प्लस अर्थ, व्यर्थ। विजय, वी प्लस ज्ञान प्लस इक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक में भी हो जाएगा। इसके बाद अब से बनाएंगे साथी, अब से, अब से क्या हो जाएगा? अपयश, अब से अपयश। अपव्यय, अपव्यय। अपशकुन, अपशकुन आदि शब्द बनेंगे। अपि से बनाएंगे, अपि से क्या हो जाएगा? अपिधान, अपिधान। अपि से अपिधान बनाया जा सकता है। और शब्द बनाने का प्रयास करेंगे। नंबर 11 का उपसर्ग क्या है? औ, औ। औ के बाद 12 है सु उपसर्ग, सु। 13 है आ उपसर्ग। 14 है उप उपसर्ग, उप, उप से शब्द बनाएंगे। 15 है साथी प्र। 16 है दुर, दुर उपसर्ग बनाएंगे फटाफट से। औ से बनेगा अवगुण, गुण में अ उपसर्ग है, अवगुण हो जाएगा। अवमूल्यन, अवमूल्यन। अवशेष, अवशेष। शेष में अ उपसर्ग है आदि शब्द बनेंगे। सु से बनाएंगे साथी सुकर्म, सुकर्म, सुकर्म हो जाएगा। सुपुत्र, सुपुत्र हो जाएगा। सु प्लस आगत स्वागत हो जाएगा, सु प्लस आगत स्वागत हो जाएगा। सु प्लस अक्ष स्वच्छ हो जाएगा, सु प्लस अक्ष स्वच्छ हो जाएगा। आ से बनाएंगे, आ से क्या बनेगा? आरक्षण, आरक्षण बन जाएगा।
शब्द बनेंगे आरक्षण, आवास, वास में आ, आजीवन, जीवन में आ उपसर्ग है, आजीवन, आमरण आदि। उप से शादी बनाएंगे, उप से क्या हो जाए, उपकार, उपकार, उपसर्ग, उपसर्ग में साथी कौन सा उपसर्ग है, उप है, उप में क्या है, उप उपसर्ग है, उपग्रह, उपग्रह, उपवास, और भी सोचेंगे बनाएंगे। प्रेस से बनाएंगे, प्रेस से क्या बनेगा, प्रकार, प्रेस से क्या बनेगा, प्रकार, प्रहार, प्रहार, प्रमाण, प्रचार, प्रवेश आदि शब्द बनेंगे। दूर से क्या बनेगा, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, र क्या है, र क्या है यहाँ पे साथी, आधा है, दूर में भाग्य, दूर प्लस भाग्य से बना है। दुर्लभ, दूर प्लस लभ, दुर्लभ, दुर्जन, दुर्जन, दु प्लस जन, दुर्जन, दुर्जन आदि शब्द बनेंगे। इसके बाद आगे 17वां उपसर्ग क्या होगा, 17वां हो जाएगा निर, निर उपसर्ग से शब्द बनाएंगे। 18 है दुस, क्या है, दुस से। 19 से बनाएंगे निस से, निस उपसर्ग, ये सारे सब क्या हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं। निस हो गया। उत से बनाएंगे उत, 21 हो जाएगा। सम, सम से बनाएंगे 22 साथी हो गया। परा, परा से बनाएंगे उपसर्ग। कुछ ही बचे हैं, फटाफट से करेंगे। निर से बनाएंगे साथी क्या होगा, निरपराध, 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 निर प्लस अपराध हो जाएगा। निर से और बनाएंगे निर्बल, निर में बल, बल में निर उपसर्ग है, निर्बल में निर उपसर्ग। निराकार, निराकार, निर्दय आदि, निर्दयी कहते हैं, निर्दय। दुस से बनाएंगे, दुस से दुस्साहस, दुष्परिमा, दुस्साहस, दुष्परिमाण, दुस में परिमाण, दुस में परिमाण आदि शब्द बनेंगे। निस से बनाएंगे निसंदेह, निस्संदेह, निष्फल, निष्पाप, निष्पाप, निधन पाप, निष्पाप, निष्फल, निष्फल आदि शब्द बनेंगे। उत से बताएंगे साथी, उत से क्या बनेगा, उत्थान, उत से क्या बनेगा, उत्थन थान, उत्थान हो जाएगा। उत से क्या बनेगा, उद्गम, उत्धन गम, उत्धन गम बनेगा, उद्गम हो जाएगा। उद्भव हो जाएगा, उद्भव, संस्कृत में हमने पढ़ा रखा है साथी, तय का द में परिवर्तन। उच्चारण में हो जाएगा उत उपसर्ग, उत प्लस चारण, क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण, उच्चारण, उत प्लस चारण में उच्चारण हो जाएगा। उद्गम, उद्घाटन, उत्थान आदि शब्द क्या हैं, उत उपसर्ग वाले। सम से बनेगा क्या, संसार, सम्मान, संसार, सम प्लस मान हो जाएगा। संयोग हो जाएगा, सम प्लस योग, संयोग, सम प्लस मुख, सम्मुख हो जाएगा। संतोष हो जाएगा, सम प्लस तोष। परा से क्या बनेगा साथी, परा से परामर्श, परा से क्या हो जाएगा, परा प्लस मर्श हो जाएगा। पराभव, परा, पराभव, पराजय, पराजय आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है साथी, एक बार अभी हमने क्या पढ़ा उसका फटाफट से हम रिवीजन करेंगे। साथी मेरे आज की जो हमारी क्लासेस थी क्या थी, उपसर्ग बेस पे थी। तो हमारी जो हेडिंग थी क्या थी, उपसर्ग। उपसर्ग साथी शब्दांश होते हैं, शब्दांश यानी शब्द के अंश, अंश का अर्थ होता है हिस्सा। शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ केवल मूल शब्द का होता है। इसके बाद हमने कहा कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, उपसर्ग प्लस शब्द। उपसर्ग के बाद क्या आता है, शब्द आता है। जैसे आपने देखा कि अ में, नाथ में अ उपसर्ग जुड़ा है तो शब्द क्या बन गया, अनाथ। निकेत में अ उपसर्ग जुड़ा है तो शब्द क्या बन गया, अनिकेत। इसके बाद साथ ही हमने कहा कि उपसर्ग जो होते हैं किसी शब्द के स्थान, किसी शब्द के साथ जुड़कर उसका अर्थ या उस पर एक विशेष प्रभाव डालते हैं, उस पर क्या करते हैं, एक विशेष प्रभाव डालते हैं, प्रकृति के अनुसार अर्थ क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे हार क्या है, मूल शब्द है, और आ क्या है, उपसर्ग है। और आहार, इसी एक शब्द बना क्या हो गया, आहार। आहार का अर्थ यहाँ पे भोजन, और हार क्या है, मूल शब्द है, उसमें आप उपसर्ग जुड़ा है। हार से एक वस्तु का बोध हो रहा है, और आ उपसर्ग से आहार यानी एक विशेष अर्थ प्रयुक्त, एक विशेष अर्थ में परिवर्तित हो गया शब्द। इसके बाद इनके प्रयोग से यानी उपसर्ग के प्रयोग से नए शब्द का निर्माण संभव है, उपसर्ग से नए शब्द का निर्माण संभव है। अगर शब्द निर्माण की हम बात करें तो शब्द निर्माण की कुल कितनी विधियाँ
पॉसिबल हैं, संभवतः हैं। तो शब्द निर्माण की 4 विधियाँ हैं संधि के द्वारा, जब 2 वर्णों का संधि होता है तो वहाँ से नए शब्द बनते हैं, समास से बनते हैं, उपसर्ग से बनते हैं और प्रत्यय से बनते हैं शब्द। इसके बाद हमने कहा एक ही मूल शब्द के साथ एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हो सकता है या कर भी सकते हैं। जैसे एक मूल शब्द हमारे पास था मान, मान में हमने अभी उपसर्ग लगाया और अब उपसर्ग लगाया। अब में मान में अभी उपसर्ग लगाने से अभिमान शब्द बना, मान में अब उपसर्ग लगाने से अपमान बना, और दोनों के साथ ही यहाँ पे क्या है, अलग अलग अर्थ हैं। इसके बाद हमने कहा कि उपसर्ग के भेद हम देख लेते हैं। उपसर्ग के भेद, हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है, 22। संस्कृत में भी 22 है। विदेशी में जो अरबी फारसी वगैरह को मिला के उनकी संख्या भी कितनी है, 22 है। फिर इसके बाद हमने कहा कि हमारी जो पहली हेडिंग होने वाली है वो क्या है, संस्कृत के उपसर्ग के बारे में हम आज पढ़ेंगे। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत में जो पहला था अति उपसर्ग, अति से जो हमने शब्द बनाया अतिरिक्त, अति प्लस अंत अत्यंत, अति प्लस अधिक अत्यधिक। इसके बाद दूसरा था अधि, अधि से अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष, अधिकरण, अधिकार। अभि से हमने जो शब्द बनाए अभिमान, अभिलाषा, अभियोग। नी से निबंध, निदान और निडर। हमने 4 उपसर्ग संस्कृत के देखे। इसके बाद जो हमारा 5वां उपसर्ग था प्रति उपसर्ग, प्रति से हमने जो शब्द बनाए प्रतिध्वनि, प्रतिशत, प्रति प्लस एक प्रत्यय हो गया, परि से पर्यटन, परि प्लस अटन, परिमाण, परिश्रम। अनु से जो शब्द बने अनुचर, अनुस, अन्वेषण, अनु प्लस एषण हो जाएगा। वि से विज्ञान, वैज्ञानिक, विशुद्ध, विराम आदि शब्द में वि उपसर्ग होगा। अब से अपयश, अपव्यय, अप प्लस व्यय, अपशकुन आदि शब्द बनेंगे। अपि से अपिधान आदि शब्द बनेंगे। इसके बाद जो अगला हमारा था औ से क्या बनेगा, अवगुण, अवमूल्य, अवशेष। सु से हमने बनाया शब्द सुकर्म, सुपुत्र, स्वागत, सु प्लस अक्ष, स्वच्छ। आ से आरक्षण, आवास, आजीवन। उप से उपकार बना, उपसर्ग बना, उपग्रह बना, उपवास बना। प्र से जो शब्द बने साथी प्रकार, प्रहार, प्रमाण, प्रचार। दूर से साथी दुर्भाग्य, दुर्लभ, दूर प्लस लभ, दुर्जन, दूर प्लस जन। इसके बाद 17वां जो था निर में निरपराध, निर्बल, निराकार। दुष् से दुस्साहस, दुष्परिमाण। निश से जो हमने शब्द बनाया निसंदेह, निष्पाप, निष्फल। उत से उत प्लस स्थान, उत प्लस गम, उत प्लस भव, उत प्लस चारण, उच्चारण। सम से संसार, सम्मान, संयोग, सम्मुख, सम प्लस मुख हो जाए। परा से परामर्श, पराभव, पराजय। ठीक है साथी। संस्कृत के उपसर्ग हम संधि करते टाइम समझेंगे कि संधि हमने पढ़ा है, वहाँ पे हमने बताया है कि संस्कृत जो उपसर्ग होते हैं वो छिपे होते हैं और जब हम उनकी संधि विच्छेद करते हैं तो उपसर्ग हमें मिलते हैं। हम अगली हेडिंग कल पढ़ेंगे साथी। कल जो हमारी क्लासेज रहेंगी वो किस पे रहेंगी, हिंदी के उपसर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है, हिंदी के 22 है। तो हम कल के जो क्लास करेंगे वो उसमें हिंदी के उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। बताएंगे साथी आज की क्लास कैसी लगी। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। क्लास को लाइक शेयर जरूर कर अपने दोस्तों के साथ। कल मिलते हैं कल की शानदार जानदार क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद साथियों।